भगवत भाव श्रुत ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत अब हम श्रुत ज्ञान की अंतिम दो गाथाओं को देखेंगे, जहां पर अंग बाह्य का वर्णन आचार्य भगवान स्वयं कर रहे हैं। किंतु उसके पहले यहाँ पर हेमांगी दीदी से एक प्रश्न था कि जो जिनवानी माता की जो हम जयमाला पढ़ते हैं, तो उस जयमाला के कुछ जो छंद है उन छंदों का अर्थ नहीं लगता है। तो यहाँ पर तो 11 अंग का जो वर्णन है जयमाला में, तो 11 अंग का वर्णन, तो वहां पर तो सारे जो पद की संख्या है वो तो समझ में आती है एक एक संघ की। तो 11वें अंग का ये सूत्र था, 11 सूत्र विपाक सुभाकम, 1 कोटि 84 लाखम। यहाँ तक की बातें तो सबको क्लियर हो गई है ना। तो अब ये जो हमारी जो पीडीएफ थी, उस पीडीएफ को ही हम अभी भी अपना आधार बनाते हैं। इस पर ही हमारे बहुत सारी चीजें हमको मिल जाएगी। ये गाथा क्रमांक 358, 359, इसके लिए हमने जो पीडीएफ का एक चार्ट बनाया था, जो आपको मैं शेयर कर रहा हूं, इसी के आधार पर हमको आगे की बातें भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, दिख रहा है सब लोगों को? नहीं? हाँ, हाँ, चलिए। तो ये ना और हाँ के बीच में जो समय है ना, वो इंटरनेट का समय है, वो अपना अपना समय लेकर के ही चलता है। ठीक है, चलो। देखिए, अगले अगला अगला शब्द है, 4 कोटि और 15 लाखम, 2 हजार सब पद गुरु भाकम। ये लाइन देखिए दीदी, यहाँ पर जो 11 अंगों का वर्णन आया था, तो 11 अंगों का अगर हम लोग जोड़ करेंगे तो पीले, यहाँ पर पीले अक्षरों में लिखा गया है, देखिए, है ना? कितना है देखो, ये 4 कोटि और 15 लाखम, 2 हजार सब पद गुरु भाकम। तो ये सारे के जो है 11 के 11 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। गुरु साखम शब्द भी आता है, गुरु भाकम दोनों भी आते हैं, पाठांतर पाठ भेद मिलता है। अब अगला है, द्वादश दृष्टिवादपन भेदम, 12वें अंक का वर्णन कर रहे हैं। 108 कोटि पद वेदम। तो इसको अभी इसकी जो दृष्टिवाद अंक की देखिए, 12 नंबर में जो यहाँ पर चर्चा चल रही है पीडीएफ में, वो मिल जाएगा हमको। कितना है वो? 108 कोटि। और अगली लाइन में कह रहे हैं, 68 लाख सहस्र 56 है, 68 लाख 56 हजार सहित पंचपद मिथ्याहन है। मुख्यतः से 363 पाखंड मतों का जो मिथ्या मत है उनका हनन करने वाला ये दृष्टिवाद भेद अंग है। तो इस प्रकार से ये 108 करोड़ 68 लाख 56 हजार 5 पद यहाँ मिल जाते हैं। आगे है, 112 कोटि बखानो, लाख 83 ऊपर जानो, 58 सहस 5 अधिकाने, 12 अंग सर्व पद माने। अब यहाँ पर ये टोटल कुल मिलाकर के 12 अंगों का अगर हम जोड़ करेंगे, मतलब पहले 4 करोड़ 15 लाख 2 हजार और 108 करोड़ 68 लाख 56 हजार 5, तो ये दोनों का टोटल यहाँ आ जाता है। कितना है देखिए, 112 कोटि बखानो, 112 करोड़, लाख 83 ऊपर जानो, और 83 लाख मिला लो, फिर 58 मतलब 58 हजार, 58 सहस 58 हजार, और पंच 5। ठीक है। अब यहां से आगे जो 10वां जो छंद इसमें दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा मेरा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये यहाँ पर कहाँ से लिया गया है, किसकी चर्चा चल रही है। 1 कोटि 51 8 ही लाखम, सहस 84 600 भाकम, 21 श्लोक बताए, एक एक पद के ये गाए। अब ये जो चर्चा है, ये 51 करोड़ 8 लाख 84 हजार 600 21, ये कुछ श्लोक की संख्या है, बट ये ना ही अंग बाह्य के अक्षर है। अब ये श्लोक संख्या हो सकता है अपने श्रुत ज्ञान में, गोमटसार में इसका वर्णन नहीं आया है, बट ये क्या वर्णन है, कहाँ है, तो इसको हम लोग जरूर ढूंढ करके आप तक लेके आएंगे। अगर कोई स्वाध्याय को अगर ये रेडीमेड पता है तो हैंड रेस कर देना, और ताकि सबके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। सबको पता चल गया, आप लोग भी ढूंढ सकते हो इसको। अंतिम 10वां छंद जो है, ठीक है मीनाक्षी दीदी, इसको ढूंढ करके लाना है। हाँ, ठीक है, चलो। 51 करोड़ 8 लाख 84 हजार 600 21, ठीक है। और इसको श्लोक कहा कह रहे हैं, तो ये किस कौन से संदर्भ में है, इसको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम
चलेंगे। श्रुत ज्ञान की अंतिम दो गाथा है। 367, 368, ये अंग बाह्य श्रुत ज्ञान के बारे में बता रही है। सामाईय शौविसत्थयम् तदो वंदना पडिकम्मणम् वेण इयं किदियमं दशवेयाल च उत्तरज्जयनम् कप्प ववहार कप्पा कप्पिय मह कप्पियं च पुंडरीयं मह पुंडरीय निसिहमिति चौदस मंग बाहिरयम्। कल जो मैं एक आपको बता रहा था, जो रउन शब्द में बता रहा था कि र कहां से आया था, उसका हलंत वाला र, ऐसे यहां पर जो अंतिम शब्द देखेंगे आप, चौदस मंग बाहिरयम। तो चौदस मंग शब्द जो है उसमें चौदसम, इसको अलग करना। चौदसम में म हलंत वाला और आगे अंग शब्द, तो ये दोनों शब्द जब, तो चौदसम, तो चौदस के साथ में म आ जाता है, तो चौदसम और फिर अंग, तो ये दोनों को मिलाकर के चौदस मंग हो जाता है। ठीक है, वो हलंत वाला म पूरा हो जाता है और अंग के अ का लोप हो जाता है। भाई क्लियर है? रवुण वाले कल कहा गए विके जैन जी, कल उनकी ये जिज्ञासा थी कि ये शब्द कैसे बना है, तो ऐसा ही और एक शब्द आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एक नाम दिया है। सामायिक चौविसथयम अर्थात चतुर्विंशिक, चतुर्विंशी तीर्थंकर भगवान का स्तवन स्तोत्र। तदो वंदना अर्थात वंदना, जो कहा जाता है चतुर्विंशी स्तव के बाद में वंदना शब्द वहां होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद परिकम्मनम, परिकम्मनम मतलब प्रतिक्रमण। एक काम करना, ये चतुर्विंशी स्तव के बाद में वहां पर वंदना शब्द को ऐड कर देना, क्योंकि यहां पर 13 का ही विवरण गाथार्थ में है, यहाँ पर पीडीएफ में 13 ही आया है, वंदना शब्द छूट गया है यहाँ पर, तो वंदना ऐड करना। कहां पर ऐड करोगे? चतुर्विशिष्ट स्तव के बाद वंदना ऐड करना, आगे चार्ट में है, यहाँ पर नहीं है। सामायिक चतुर्विंशित स्तव वंदना प्रतिक्रमण, परिक्रमण प्रतिक्रमण। वेणय्य मतलब वैणिक, किदियमम कृतिकर्म, दस वेयाल दश वैकालिक, उत्तरध्ययनम उत्तराध्ययन, कप्प व्यवहार कल्प व्यवहार, कप्पाकप्पीय कल्पाकल्प्य, महकप्पीय महाकल्प, पुंडरीय पुंडरीक, महपुंडरीय महापुंडरीक, निसीह निसीय निशिया निषिधिया निषिद्धिका। तो ये निषिद्धिका ये अंग बाह्य अर्थात अनंग है। जो अंग नहीं वो अनंग, जो अंग नहीं वो अनंग, या तो अनंग कहिए या तो अंग बाह्य कहिए। अंग कौन से है? जो पहले 12 बताए गए वो अंग, वो अंग प्रविष्ट में आएंगे, अंग के अंतर आए जाएंगे। अंग के अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गणधर स्वामी के इस द्वारा साक्षात बीज पदों के द्वारा उनकी निर्मित की गई है, गूथा गया है। और फिर जो श्रुत का जो अर्थ है, जो गणधर देव के शिष्य प्रशिष्य जो आगे हुए हैं, अंग पूर्वधारी जो हुए हैं, गणधर भगवान को छोड़ करके आगे के जो आचार्य बने हैं, उन आचार्यों के, जिनको परंपरा आचार्य कहा जाता है, परंपरा आचार्यों के द्वारा काल दोष, शुंडाव सर्पिनी का जो दोष है, उससे आगे आगे हर प्रति शतक 100 वर्ष की अपेक्षा से प्रति शतक जीवों की बुद्धि कम होती जा रही है। तो गणधर स्वामी की अपेक्षा आज के जीवों की बुद्धि ज्यादा है कि कम है? कम है। तो क्या ये कहना सही है कि पहले के आचार्यों को समझ में नहीं आया, आज हमें अपना विवेक लगाना चाहिए? तो विवेक लगाने में बुद्धि किसके पास ज्यादा है? परंपरा आचार्यों के पास ज्यादा थी या हमारे पास? त्यारे जो ऐसे ऐसे गाथाओं का निर्माण कर रहे हैं कि जिनको पढ़ने के लिए आपको टीका ग्रंथों का आधार लेना पड़ रहा है, उन आचार्यों के प्रति अगर ऐसी भावना रखोगे तो कहाँ चले जाओगे? ढूंढ भी नहीं पाएगा कोई भी। ठीक है, तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि काल दोष से अल्प आयु बुद्धि वाले प्राणियों पर, शिष्यों पर अनुग्रह करने के लिए अंगों के ही आधार से, जो मूल भगवान की वाणी है उसके ही आधार से जो रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ है, वो संक्षिप्त ग्रंथ अंग बाह्य कहलाते हैं।
वो अंग बाह्य कहलाते हैं। आज साक्षात गौतम स्वामी, गौतम गणधर भगवान की वाणी आज भी उपलब्ध है। गौतम गणधर भगवान की वाणी बहुत संक्षिप्त स्वरूप में है, किंतु आज भी उपलब्ध है। कौन से फिर फॉर्मेट में है? तो 10 विभागों में विभाजित है। 10 विभागों में ये विभाजित है। उसकी शुरुआत ही चैत्य भक्ति से होती है। बहुत विद्वानों का ये भ्रम होता है कि महावीर भगवान की वाणी सिर्फ प्राकृत में ही गूंथी गई और बाद में वो संस्कृत में कब आई? उमा स्वामी महाराज के समय में, अर्थात 700-800 वर्ष के पश्चात, महावीर भगवान के निर्वाण के 700-800 पश्चात, क्योंकि उमा स्वामी महाराज दूसरी शताब्दी में हुए हैं और 627 वर्ष ईसा पूर्व महावीर भगवान का निर्माण हो गया। तो वो 627 और ये 2 शताब्दियां, मतलब 800 वर्ष तो कम से कम लगा लीजिए। तो 800 वर्ष के पश्चात संस्कृत में कोई जैन ग्रंथ आ गया, ऐसी विद्वानों में भ्रामक कल्पना थी, जिसको पूज्य माता जी ने बहुत पहले ही, 50 वर्ष पहले ही इसको सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि संस्कृत भाषा महावीर भगवान के सामने ही जैन ग्रंथ में हुई, महावीर भगवान के सामने निर्वाण जाने से पहले ही। कैसे? तो जब इंद्रभूति गौतम जब समवसरण में आए हैं, जब उनका मानभंग हुआ है, आगे चल करके सम्यक्त्व को धारण करके जब वो 8वीं सभा में जब पहुंचते हैं, जब 8वीं भूमि में पहुंचते हैं, तो भगवान की गंधकुटी की तरफ देख करके उनके मुख से शब्द निकलते हैं, जय तो भगवान, जय तो भगवान, जय तो भगवान। और आगे वो शब्द लिखते हैं, जय तो भगवान हे मां भोज प्रचार विजृंभिता, जो आज चैत्य भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। तो ये संपूर्ण चैत्य भक्ति जो है ये संस्कृत में है। तो जब इंद्रभूति गौतम ने महावीर भगवान के सामने, साक्षात सामने खड़े होकर समोसर में जो स्तुति की है वो संस्कृत की है, तो ये ऐसा कैसा कह सकते हैं कि संस्कृत जैनों की भाषा नहीं है? कह सकते हैं क्या? पंकज जी, हाँ आचार्य भगवान। अभी आप तो महावीर भगवान के काल की चर्चा कर रहे हैं और संस्कृत भाषा के परिप्रेक्ष्य में, जबकि ऋषभदेव भगवान की पहली जब दिव्य ध्वनि खिरी तो 718 भाषाओं में खिरी थी, जिसमें 18 भाषा तो महाभाषा कही जाती है और 700 लघु भाषा कही जाती है। सर्व भाषा में भगवान की वाणी होती है, तो उसमें संस्कृत भाषा तो आ ही गया। बिल्कुल। तो यह संस्कृत भाषा कोई ब्राह्मणों की भाषा अथवा वेदांत काल से चली हुई भाषा नहीं है। न हम महावीर भगवान या गौतम गणधर के चैत्य भक्ति का उदाहरण देकर के कह सकते हैं। ये भाषा तो जैनों की भाषा है, क्योंकि जैन तीर्थंकर छायक सम्यक दृष्टि थे और ऋषभदेव भगवान ने इस भाषा का प्रणयन किया था। केवल ज्ञान के पहले दिन, पहले घड़ी में जो वाणी खिरी थी, तब से यह संस्कृत भाषा भी है अन्य भाषाओं के साथ में। बिल्कुल गुप्तेर, आज ये मेरा जो वक्तव्य था वो मुख्यतः से आज उपलब्ध आगम जो है, क्योंकि आज अजैनों में भी, और अजैनों की बात साथ साथ में बहुत सारे विद्वान भी इस प्रकार से मानना शुरू कर गए थे, और ये प्रबल क्या कहते हैं उसको, प्रबल विचार हो गया था। इसीलिए कुछ पत्रक निकाल करके पूज्य माता जी ने इसके पर प्रकाश डाला था, और ये आज उपलब्ध है। जैसे कि चलो आदिनाथ भगवान तो बहुत प्राचीन हो गए, पार्श्वनाथ भगवान भी महावीर भगवान के पहले, पार्श्वनाथ भगवान 250 वर्ष हो गए, पर ये पार्श्वनाथ भगवान के समय का ग्रंथ है, ऐसे आज हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। किंतु महावीर भगवान के आज जो काल चल रहा है, धर्मतीर्थ काल जो चल रहा है, तो उस धर्मतीर्थ काल का ग्रंथ करके हम लोग आज चैत्य भक्ति की तरफ या गौतम गणधर वाणी की तरफ हम लोग आज उपलब्ध आगम जो साक्षात, दो चीजों के ऊपर मुझे हमेशा गर्व होता है। एक, गौतम गणधर भगवान की वाणी जो साक्षात महावीर भगवान के सामने हुई, और दूसरी खंडगिरी उदयगिरी की जो मंदिर है वहां पर जीवंत स्वामी नाम से जो चतुर्विंशति 24 तीर्थंकर भगवान की जो प्रतिमा है, जो कलिंग देश की अधिनायक के रूप में पूजी जाती है, तो वो कलिंग देश की जो प्रतिमा है वो भी महावीर भगवान के समय की वो प्रतिमा 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है। तो आज ये दो चीजें उपलब्ध है, एक शास्त्र और एक जिन चैत्य, जो साक्षात महावीर भगवान के समय के है।
भाव तो हमारे यही हुए थे कि जब जाकर के वहां पर खंडगिरी उदयगिरी की जो यात्रा हुई थी, तो जब वहां पर उस भगवान के चरणों में जब हाथ लगाया था, तब मैं उस काल को स्पर्श कर रहा हूं जब साक्षात महावीर भगवान थे और महावीर भगवान के सामने यह प्रतिमा थी, क्योंकि उसको जोड़ने वाली ये कड़ियां है। और आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि इन सब चीजों को हम बिल्कुल भी प्राप्त कर सकते हैं और इनका अनुभव कर सकते हैं, इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। तो सभी स्वाध्याय इसको जरूर याद रखना। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई कहे कि भाई इन एनी केस कुछ भी हो जावे, तो भी संस्कृत भी हमारी भाषा, और आचार्य भगवान ने तो अभी पूरा और भी बता दिया, सिर्फ संस्कृत ही नहीं, कन्नड़ भी हमारी है, हय कन्नड़ भी हमारी है, तमिल भी हमारी है, जिसमें पूर्ववर्णी का जो कार्य, जो महाग्रंथ रचा गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, थिरुवल्लुर करके जो आचार्य हुए हैं वो और कोई नहीं, वो कुंद कुंद स्वामी ही थे। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रकाश डाला गया है। तो वो थिरुवल्लुर ने जो कुरल काव्य जो लिखा गया था, ग्रंथ का नाम है कुरल काव्य, तो वो कुरल काव्य महाग्रंथ है तमिल का, और वो भी कुंद कुंद स्वामी का ही रचा हुआ है। तो ये इतना सारा जो वैभवशाली इतिहास है, हम सब स्वाध्यायों को पता ही होना चाहिए। भाई ठीक है, क्लियर है? तो ये और गौतम स्वामी की वाणी है, और ये गौतम स्वामी की वाणी चैत्य भक्ति की अपेक्षा से है। आगे चल करके इसके 10 होते हैं, और आज भी पूज्य माता जी के सानिध्य में जैसे तत्वार्थ सूत्र को पर्युषण में 10 दिन एक एक अध्याय को पढ़ने का रिवाज है, परंपरा है, पूरे भारतवर्ष में पढ़ा जाता है, वैसे ही ये गौतम गणधर भगवान की वाणी बहुत ही छोटा है। एक अध्याय के लिए 5 या 10 मिनट लग जाते हैं। तो आपके सब, मैं यहां से अभी व्यवस्था करूंगा कि उसकी पीडीएफ आप सबको भेजी जावे। उसका पद्यानुवाद किया गया है हिंदी में, ऊपर मूल संस्कृत दिया गया है और नीचे उसका पद्यानुवाद है। उसमें संस्कृत भी है और प्राकृत भी है, दोनों भी है। तो 10 विभाग जो है, वो 10 विभाग में कुछ प्राकृत है, कुछ ये भी है, और उसके नीचे उसका पद्यानुवाद दिया गया है। बहुत सुंदर है। ऐसी ऐसी कल्पना की गई है कि ये जो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, वो एक महागंगा नदी के जैसा है, और हम उसमें उतर करके स्नान कर रहे हैं, उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। इतनी सुंदर कल्पनाएं वहां पर, मतलब स्तुति करते वक्त कितने भाव उत्कट हुए होंगे इंद्रभूति गौतम महाराज के, और किस प्रकार से वो गौतम गणधर बने होंगे, ये हम सब लोग, क्योंकि ये सारा बाकी का अतिशय है कि एक मिथ्या दृष्टि सबोसड में क्या आता है, गणधर क्या बनता है, और वहां पर जाकर के उनको 7 प्रकार की विद्या उनको प्रकट हो रही है, मन पर्याय ज्ञान वो उनको प्रकट हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो भगवान की दिव्य ध्वनि है, उसके बीच पदों को लेकर के उससे द्वादशांग की रचना करने की पात्रता उनके अंदर आती है। तो ये कितना बड़ा एक सम्यक दर्शन का प्रभाव है, ये हम सब लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इन्हीं, पंकज, हाँ चर्षि। ये अभी आप अंग और अंग भाई ऐसा जो विभाजन किया, हम्म। और अंग भाई में जो भी विषय वस्तु है वह अंगों में से निकला हुआ है, संक्षिप्तीकरण के रूप में अथवा चूलिका के रूप में। तो जब उसी में से निकला हुआ है, उसी का सार संक्षेप है, तो उसको अंग भाई क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी रचना गौतम स्वामी या गणधरों के द्वारा, 11 गणधर जो महावीर भगवान के थे, उनके द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है, आगे के परंपरा आचार्य उनके द्वारा इसकी रचना हुई है। इसीलिए इसको मुख्यतः से अंग बाह्य में रखा। किंतु और इसकी जो अक्षर संख्या है, जो एक पद को भी पूर्ण नहीं करती है, बाकी सभी पूरा का पूरा द्वादशांग जो है वो पद की अपेक्षा से बताया जाता है, इतने पद संख्या उतने पद संख्या। और एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 जो अक्षर होते हैं, उसकी जगह पर यहां पर 8 करोड़ के आसपास, मतलब एक पूरा का पूरा पद भी यहां पर पूरा नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते चिल्लर बच गया, एक पूरा बंदा रुपया और आगे कितनी चिल्लर है, वो चिल्लर पैसे। तो वैसे ये पद का भी, क्योंकि किसी का एक मुझे प्रश्न भी था कि ये बाकी जगह पद शब्द लगाया है, यहाँ पर अक्षर शब्द लगाया है, अरविंद जी ने पूछा था। तो ये क्यों? क्योंकि अरविंद जी, जानना आपको ये है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 12 रुपए 40 पैसे है, तो हम 40 के साथ में पैसे शब्द क्यों लगाया? क्योंकि 40 जो है वो पूरा 1 रुपया भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इतने कम है, और इसीलिए उसको अलग से पैसों में गिनाया जा रहा है। वैसे ये पद 112 करोड़ के आसपास जो पद है, और उसको छोड़कर के बाकी अक्षर, किंतु ये सभी अक्षर मिलकर के ही लब्ध अक्षर बनते हैं, श्रुत ज्ञान बनता है, ऐसा कहा गया है। कि एक बात समझ लेना,
श्रुत ज्ञान अगर हम लोग उसका चयन देखेंगे, उसकी अगर हम लोगों ने भूमिका देखी, तो जो लब्धाक्षर की शुरुआत जो है वो पर्याय ज्ञान से शुरुआत होती है और पूर्व समास ज्ञान पर पूर्ण होता है। तो पूर्व समास ज्ञान कहां पर है? तो 13वें पूर्व के बाद में पूर्व समास, क्रिया विशाल पूर्व समास, और उसके बाद में लोक बिंदुसार पूर्व, यहां पर श्रुत ज्ञान पूर्ण हो गया। अगर यहां पर श्रुत ज्ञान पूर्ण होता है तो फिर अंग बाह्य क्या है? क्योंकि अक्षरात्मक से जो शुरू हुआ है, एक अक्षर अक्षर समास, फिर पद पद समास, संघात संघात समास, ये करते, क्योंकि द्वादशांग की जो रचना है वो अक्षर ज्ञान से लेकर के पूर्व समास तक है। इसमें द्वादशांग पूरा का पूरा आ गया। तो फिर अंग बाह्य को कहां रखेंगे? तो अंग बाह्य को और कहीं नहीं रखना है, तो उसी इन्हीं के पदों के साथ में, तो ज्ञान की अपेक्षा ये श्रुत ज्ञान के ही अंदर आएगा, ये श्रुत ज्ञान के अंदर ही आएगा। किंतु इसमें एक पद पूरा का पूरा नहीं है, इसलिए पद के नीचे जो अक्षर संख्या है, संख्या की अपेक्षा से ये अक्षर समास में आएगा, संख्या की अपेक्षा से ये अक्षर समास में आएगा। किंतु इसके अंदर ज्ञान जो भरा हुआ है, वो ज्ञान किसके समान है? वो पूर्व समास या पूर्व के ज्ञान के समान ही है, क्योंकि उसी के आधार पर लिखा। और इसीलिए तो कहा जाता है कि अंग प्रविष्ट नाम का जो महासमुद्र है, उस महासमुद्र का ही जल अंग बाह्य नाम की गागर में भरा है। तो समुद्र, महासमुद्र का निर्माता कौन है? गणधर भगवान है। और इस गागर के निर्माता कौन है? तो आगे के परंपरा आचार्य है। इस प्रकार से, किंतु जल कौन सा है? वो उसी महासमुद्र का है, और इसीलिए वो भी उतना ही प्रामाणिक है, वो भी उतना ही शुद्ध और पवित्र है। ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है। इसके साथ ये भी हो सकता है, हाँ चर्षि। साक्षात गणधरों के, साक्षात अरियंतों के, तीर्थंकरों के द्वारा जो गणधरों ने और तत्कालवर्ती जो मुनियों ने ग्रहण किया, वह तो अंग के अंतर्गत आ गया। लेकिन साक्षात रूप से जिसने भगवान की वाणी को सुना नहीं, परंपरा से आगत जो भी है, श्रुत रूप सुना गया, उसको जो लिपिबद्ध किया गया, उसको अपन अंग बाह्य कह सकते हैं क्या? बिल्कुल गुरुदेव, वही तो बात है। क्योंकि आज उपलब्ध आगम में अगर हम देखेंगे पीछे जाकर के, तो दो ही हमें स्रोत समझते हैं, एक कषाय पावर, दूसरा षटखंड आगम। ये दो ही मिलते हैं। मतलब विशाखाचार्य, लोहाचार्य आदि से जो आकर के हमको जो मिल रहा है, जो परंपरा आचार्य उनसे मिल रहा है, तो आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि षटखंडागम के जो सूत्र है, दर्शन आचार्य महाराज को जो परंपरा से जो मिल गए हैं, श्रुत केवली भगवान के बाद जो मिल गए हैं, तो वो जो सूत्र है, षटखंडागम का जो सूत्र है, वो साक्षात गौतम स्वामी के द्वारा रचा हुआ है या फिर परंपरा आचार्यों के द्वारा रचा हुआ है, इसके बारे में आज कोई खुलासा नहीं मिल रहा है। ये है तो उन्हीं का, किंतु उसकी रचना किसने की है? आज हमारे पास इतना ही है कि दर्शन आचार्य महाराज तक वो परंपरा ज्ञान आ गया, और दर्शन आचार्य महाराज के बाद में पुष्पदंत बुद्धमुनि महाराज ने इसको लिखित स्वरूप में लाया। अच्छा, मान लीजिए कि कहीं जाकर के आचार्य विद्यानंद महाराज कुछ एक ग्रंथ का निर्माण करते हैं, एक ग्रंथ का निर्माण करते, तो ग्रंथ के अंदर का जो विषय है, जो भावश्रुत है, वो महावीर भगवान की वाणी के अनुसार ही है, उसमें दो राय नहीं है। किंतु शब्द किसके द्वारा गूंथे गए हैं, इस अपेक्षा से वो अंग बाह्य में आ जाएगा। सबको माने समझ? माने द्रव्य स्रोत की अपेक्षा अंग बाह्य और अंग और अंग बाह्य ऐसे दो विभाजन हो गए। लेकिन भाव स्रोत की अपेक्षा देखा जाए तो यह अनादि अनिधन है। भले भरत क्षेत्र में अभी कोई 11 अंग 14 पूर्व की पार्टी ना हो अथवा श्रुत केवली ना हो, लेकिन विदेश क्षेत्र में तो है ही। सप्त तत्व और षड द्रव्यों का निरूपण करने वाला भावश्रुत तो धारी मुनि आज कहीं ना कहीं तो अढ़ाई द्वीप में है ही। तो आज भी अंग सुरक्षित है, हमारे पास है तो सुरक्षित है, अन्यों के पास है तो वह नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, तो अपन उस बात को तो नकार नहीं सकते है। इसलिए हमारे भावश्रुत और द्रव्य श्रुत की अपेक्षा दो विभाजन किया, और अंग बाह्य का जो विभाजन है ये द्रव्य श्रुत की अपेक्षा है। अभी आप पंकज जी जो कह रहे हैं ना, भगवान की वाणी बीज रूप से आज भी सुरक्षित है। जैसे विशेष करके कुंदाचार्य ने 7 तत्व के ऊपर प्रतिपादन किया है। समय सार लो, प्रवचन सार लो, पंचास्ति का लो, नियम सार लो, इसमें 7 तत्वों का ही निरूपण है।
और हमारे पूज्यपाद हमारे उमा स्वामी आचार्य ने, बाद में पूज्यपाद आचार्य विद्यानंद स्वामी अकलंक देव आचार्य ने सब तत्वों का निरूपण किया, षड द्रव्यों का भी निरूपण किया है। तो षड द्रव्य और सप्त तत्व छोड़ करके भगवान की वाणी कोई अलग से है ही नहीं। गणधरों ने इन दो बातों को लेकर के कोई तीसरी बात ही ग्रहण नहीं किया। जैनागम का पूरा सार भाव क्या है या भावश्रुत क्या है, तो सात तत्व और षड द्रव्य है। उसके परे तो कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, न लिख सकता है, क्योंकि उसके परे तो कोई गेय रूप, पदार्थ रूप या लिखने रूप, सोचने रूप या बोलने रूप ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आज भी बीज रूप से तत्वार सूत्र का पंचम अध्याय लीजिए आप, जिसमें षड द्रव्य का निरूपण किया है, और यह तत्वार सूत्र में सब तत्वों का वर्णन किया है कमी बेशी सूत्र प्रमाण में। तो इसको अपन भाव श्रुत कह सकते हैं क्या? देखिए, भावश्रुत तो सारा का सारा ही है। ये भावश्रुत तो सबका सबका ही, किंतु तत्वार्थ सूत्र हो या षटखंडागम हो, कोई भी हो, इसको अंग बाह्य में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ये जो दो विभाग किए गए हैं द्रव्य सूत्र के, ये रचयिता की अपेक्षा से किए गए हैं। और जी। रचयिताओं में सीधे सीधे, भले वो परंपरा से आया हुआ वही समुद्र का पानी हो, किंतु रचयिता के बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। एक साधारण छद्मस्त है और दूसरे गणधर भगवान है। ये फर्क हमें कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अंग रचयिता की अपेक्षा से अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये जो दो चीजें हैं ये अलग। मतलब देखो, क्योंकि क्या है कि जब भी कोई आगे वाले आचार्यों ने, जब भी उसके ऊपर अपनी टीका लिखी हो, या फिर उन्होंने पहले, जैसे सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने बहुत सारी धौला की गाथाएं लिखी, तो धौला की गाथाएं वीरसेन स्वामी की है। और वीरसेन स्वामी ने जो गाथा लिखी है वो अपनी बुद्धि की अपेक्षा से लिखी, वो केवली भगवान नहीं है। या फिर साक्षात गौतम स्वामी ने भी जो गूथा, वो साक्षात गौतम स्वामी ने गूथा, भले वो केवली नहीं है, किंतु उनके पास में बीज बुद्धि की रुद्धि है। तो रिद्धि के प्रभाव से वो जो उन्होंने गाथाएं जो लिखी गई है, इसलिए रचयिता की अपेक्षा से उनको अलग से ही गिनना पड़ेगा, और वो अंग प्रविष्ट में रखा गया। और उसके बाद में उतनी ही पवित्र, कितना उतनी ही शुद्ध, किंतु रचयिता की अपेक्षा से अलग है, जो परंपरा आचार्यों ने रची हुई है उसको उन्होंने अलग किया। इसलिए अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ये दोनों को अलग रखा। इसीलिए तो, क्योंकि ये रिद्धि का ही प्रभाव है कि इतने करोड़ करोड़ अक्षर के पदों के साथ लाखों लाखों पद, क्या करोड़ करोड़ पदों का द्वादशांग लिखा गया। और इतने वर्षों में, अब आज तो देखा जाए तो 2500 वर्ष तो महावीर भगवान को पूरे हो ही हुए। तो 2500 वर्षों में जितना अंग बाह्य हुआ है, तो उस अंग बाह्य को यहां पर जो अक्षरों की संख्या आई है वहां पर हम लोग सीमित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये, या फिर द्वादशांग को भी जो लिखा गया उसको वो सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि वो संयोगी अक्षर और अपुनरुक्त अक्षर, इन दोनों की अपेक्षा से वर्णन, वो उस अपेक्षा से वर्णन और वो संख्या दी गई है। किंतु इसके साथ साथ में बहुत सारे अक्षर जो आचार्यों ने वहां पर जो जोड़े हैं अपने टीका ग्रंथों में, जैसे श्रावकाचार्य 36 श्रावकाचार है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ, ये बिल्कुल, ये सागर तो वही है, सिर्फ रचयिता की अपेक्षा से ये अलग अलग है। और ये अलग अलग रखना ही होगा, क्योंकि दोनों रचयिता बहुत भिन्न है, इस अपेक्षा से दोनों को रखना पड़ेगा। पंकज जी, हाँ महाराज। पदों की संख्या और अक्षरों की संख्या जो लाखों में करोड़ों में जो आती है, तो उस 11 अंग 14 पूर्व को अभी इस पंचम काल के अल्पजीवी जनों के द्वारा लिखा नहीं जा सकता, उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। इतनी उम्र भी अपनी नहीं है, न लिखने में सामर्थ्य है। तो क्या जब पूर्व कोटि वर्ष की आयु थी, पूर्वांग वर्ष की जो आयु थी, चतुर्थ काल के प्रारंभ से लेकर मध्य काल तक, वहां से फिर हजारों वर्षों की जहाँ आयु रहती, लाखों वर्षों से जो आयु घटते घटते हजारों वर्षों में आई है, तो पहले पहले पूर्व और पूर्वांग की जो आयु थी, उस काल में रहने वाले जो मुनि लोग हैं, क्या वो मुनि लोग 11 अंग की रचना करके अक्षर रूप में द्रव्य श्रुति की पारायण करने की परंपरा थी क्या? इसीलिए ये अंग और पूर्वों की, पदों की, अक्षरों की संख्या जो लाखों करोड़ों के मात्रा में जो मिलती है, ये प्राचीन, अति प्राचीन काल चतुर्थ काल की अपेक्षा ये संख्या आज हम जीवकांड में पढ़ रहे हैं क्या? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं बोल कह सकते। क्यों? क्योंकि आज जो 5 श्रुत केवली जो हुए हैं, जो हार्डली 162 वर्ष की
काल में, जो महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 162 वर्ष तक जो पूरा द्वादशांग पूरा अखंड था, भद्रबाहु स्वामी तक, तो भद्रबाहु स्वामी को तो ये सारा मुखोद्गत था। हाँ, द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता, ये आगम में वर्णन आया है। द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता, किंतु मुखोद्गत हो सकता है। तो ये जी मुखोद्गत तो सभी श्रुत के भगवान, उनको तो सारी की गाता है, जितना भी द्वादशांग है, जितने करोड़ों करोड़ों पद है, वो करोड़ों करोड़ों पद तो उनको है ही, उनके पास तो वो सामर्थ्य तो उनके पास है। और इसके लिए चतुर्थ काल नहीं, पंचम काल की ही बात, ये घटना, क्योंकि महावीर भगवान के बाद 162 वर्ष मतलब ये पंचम काल, और वो भी हुंडा पीढ़ी का पंचम काल, वो वहां पर भी ये सामर्थ्य देखा जाता है। नहीं, सामर्थ्य अभी तो द्रविड़ पंचम भद्रभाव स्वामी तक तो श्रुत केवल ही थे ही, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन लिपिबद्ध की अपेक्षा मैं पूछ रहा हूँ। नहीं गुरुदेव, लिपिबद्ध तो द्वादशा को ये किया नहीं जा सकता, ऐसा ही वर्णन आता है। अब क्या ये वर्णन चतुर्थ काल की अपेक्षा है, क्या ये वर्णन पंचम काल की अपेक्षा है, ऐसा कहीं किसी ने बताया तो नहीं, पर इसके ऊपर प्रकाश डाला जा सकता है कि कहाँ पर वो वर्णन आया है, वो किस अपेक्षा से आया है। क्योंकि गुरुमुख से हमने हमेशा यही सुना है कि द्वादशांग लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता जी इस अपेक्षा से। क्योंकि इसके ऊपर बड़ा चिंतन भी हुआ था गुरुदेव, कि आज इतने सारे प्रिंटिंग के और भुजपत्र ताड़पत्र पर साक्षात लिखने वाली बात तो रही नहीं। आज तो कंप्यूटर का जमाना है, और वहां पर तो आप इतना सारा कॉपी पेस्ट करके बहुत सारी चीजों का वहां पर आप सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो, और सॉफ्टवेयर में डाल करके उसका प्रिंट आउट लेकर के, क्या ये पॉसिबल है करोड़ों करोड़ों पदों की संख्या। तो अगर इसके ऊपर चिंतन किया तो भी ये बहुत मुश्किल या नामुमकिन की जैसी बात लगती है। 112 करोड़ को अगर 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों से अगर हम लोग उसको अगर गुणा करें, तो जो एक महासंख्या आती है, क्या वो महासंख्या का प्रिंटिंग पूरे दुनिया भर के प्रिंटर लगावे तो भी हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो उत्तर तो ना ही आ जाता है। अब ये पता नहीं इसको किस प्रकार से लेना चाहिए, आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाले तो और अच्छा। जी। अब प्रकाश क्या, मैं तो द्रव्य स्रोत की अपेक्षा पूछ रहा था। अभी तो द्रव्य स्रोत पंचम काल में, इस काल में तो कोई लिख ही नहीं सकता है, और इतनी उपलब्धि साहित्य उपलब्धि पे नहीं है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से द्वादशांग लिपिबद्ध आज नहीं हो सकता, अगर होता तो भी लिपिबद्ध नहीं होता, ऐसा ही हमेशा गुरुमुख से सुना। क्योंकि ये चर्चा कहाँ से आती है, क्योंकि श्वेतांबर आमना में इस प्रकार का उन्होंने द्वादशांग जो है, वो द्वादशांग की निर्मिति उन्होंने फिर से एक बार द्वादशांग लिखा गया, और वहां पर द्वादशांग माना जाता है। श्वेतांबरों में तो द्वादशांग माना जाता है, बट वो साक्षात महावीर भगवान का नहीं है, वो पुनर्जीवित उनके आचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो जो आचार्य के द्वारा, जो छद्मस्तों के द्वारा लिखा गया है, वो उनकी मान्यता उनमें है। तो दिगंबर आमना इसको बिल्कुल नहीं मानता है। चलिए, अब इन दो गाथाओं की तरफ चलते हैं, एक एक को ले लेते हैं। सामायिक शुरुआत, सामायिक की चर्चा पहले भी हो चुकी है। सामायिक जो है, क्या है सामायिक? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 6 भेदों के द्वारा समता भाव धारण करना। देखो 6 प्रकार की सामायिक कही गई है, पीडीएफ में इसको रखा है। सबसे पहली कौन सी है? नाम सामायिक। सबसे पहली कौन सी है? नाम सामायिक। क्या है नाम सामायिक में? हम लोग बहुत बार नामों से भी प्रेम करते हैं, नामों से भी राग भाव रखते हैं, और नामों के प्रति हमारा द्वेष भाव भी होता है। कोई कोई नाम उच्चारित, नाम मत लेना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और किन्हीं किन्हीं नामों में बड़ा राग भाव रहता है। ये राग भाव तो जो छोटे बच्चों की जब नामकरण करना रहता है, तब तो अपने अपने साइड से 5 5 6 6 नाम तो हर कोई देता रही, ये तो बहुत अच्छा है, हम नहीं रख पाए, आप तो जरूर रखना, है ना? तो ये नामों के बारे में जो राग भाव है या द्वेष भाव है, उसको मिटा देना। सभी नाम हमारे लिए समान है, ऐसी भावना भाना, ये नाम सामायिक है। करते हैं क्या हम लोग? सामायिक करने वालों, 6 प्रकार की सामायिक में से कौन सी सामायिक करते हो, ये आपको देखना है। और 6 प्रकार की सामायिक हमसे होनी चाहिए। जब हम सामायिक में जब चिंतन करते हैं, तो 6 प्रकार के विषय हमारे आने चाहिए। सबसे पहली है नाम सामायिक, समझ में आ रही है बातें? चलिए, दूसरी है, तो नाम सामायिक मतलब सिर्फ मनुष्यों के नहीं, तिर्यंच के भी। तिर्यंच के नाम होते कि नहीं होते हैं? घर में गाय है, बैल है, कुत्ता है, उसको भी नाम रखते कि नहीं रखते हैं? हमारे एक परिचित थे,
उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रोमेल रखा था। क्या रखा था? रोमेल। पता है रोमेल कौन था? किसी को पता है रोमेल नाम किसका था? ये हिटलर के सेनापति का नाम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के सेनापति का नाम रोमेल था, और उस दो नाम उन्हें इतना पसंद था, और वो इस भावना से कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सेनापति प्रसिद्ध हुआ है, वो मैं मेरा कुत्ते को नाम रखूंगा, तो उन्होंने रोमेल नाम उनका रखा था। तो ऐसे देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से किसी नाम के प्रति मेरा राग या द्वेष ना हो, इसकी प्रैक्टिस करना। सिर्फ मैं किसी नाम से राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ये रट्टा मारने से नहीं होगा। ये सामायिक में रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। सामायिक में बड़ी प्रामाणिकता से अपने ही मन को ट्रेन करने का तरीका है। सामायिक क्या है? प्रामाणिकता से। और किससे प्रामाणिक? खुद से ही प्रामाणिक। और किसी को तो दिखाना नहीं है ना, ही आप बोल रहे हो तो आप अंदर ही अंदर क्या चिंतन कर रहे हो किसी को पता नहीं है। तो बड़ी प्रामाणिकता से आपने ये उस सदुपयोग करना है सामायिक के समय का, कि कल कोई भी नाम मेरे सामने आए तो मैं, और ऐसे सिर्फ ये बोलने मात्र से नहीं होगा, तो हमको फाइंड आउट करना है उस चिंतन में कि भाई मुझे कौन से नाम से ज्यादा प्रेम है, मुझे कौन से नाम से ज्यादा द्वेष है। देखो भगवंतों के नाम अगर होंगे तो उसके प्रति राग होना स्वाभाविक है, वो प्रशस्त राग है, उसकी चर्चा भी यहां पर नहीं करना। किंतु उस चर्चा को कैसे रखेंगे? कल शांतिनाथ नाम आवे, या महावीर नाम आवे, या विमलनाथ नाम आवे, सभी नामों से मैं उतना ही राग करूंगा, या किसी से राग नहीं करूंगा। होता है कि नहीं होता है? भगवंतों की अपेक्षा उस नाम से भी तो प्रेम हो रहा है, राग हो रहा है। क्योंकि कोई तो वहां पर जोर से चिल्ला रहा है। समय चिकर जी की वंदना करने के लिए चढ़ रहे हैं, अलग अलग ग्रुप अलग अलग चढ़ते रहते हैं, और एक ग्रुप का आवाज दूसरे ग्रुप तक चला जाता है, और वो पीछे से बोलता है श्यामलिया पारसनाथ भगवान की, इधर से जय बोल देते हैं। आया ना? बिल्कुल। बट वो शीतलनाथ भगवान की जय बोलते हैं, इधर से उतना ही जय आना चाहिए। ये कब होगा? जब हम खुद को ट्रेन करेंगे तब ही होगा। बहुत सुंदर मीना दीदी यहां लिख रही है, इसी प्रकार कंस, दुर्योधन, रावण, ये जो अपने अपने पापों के लिए मशहूर हुए हैं, उनके नाम आते ही उनके प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। उन नामों के प्रति, बहुत सुंदर मीना दीदी, इन नामों के प्रति हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई नाम सामायिक। भाई क्लियर है? एक चिंतन का एक नया विषय आपको मिल गया सामायिक में। दूसरा, पंकज जी, हाँ पंकज जी, हाँ चल, इसीलिए नाम सामायिक, जब साधु लोग सामायिक करते हैं तब आत्म स्वरूप चिंतन करते हैं। और आत्मा तो द्रव्य दृष्टि से आत्मा है और गुण दृष्टि से चैतन्य आदि गुणों से संपन्न है। तो आत्म गुण जो शाश्वतिक है उनका चिंतन साधु लोग करते हैं। और व्यवहार पक्ष में सराग दशा में, शुभोपयोग की दशा में त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों का नाम उच्चारण करते हैं। यह नाम सामयिक ही कहा जाएगा। लेकिन अपने नाम का कभी साधु लोग अपने नाम का ध्यान या अपना नाम उच्चारण वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि अपने नाम का उच्चारण माने उस नाम के प्रति राग भाव है। लेकिन भगवंतों के गुणों का अथवा गुरुओं के नामों का उच्चारण करना ये भक्ति के अंतर्गत आता है। और गृहस्थ दशा में जिन जिन गृहस्थों का नाम है वह अच्छा हो बुरा हो, ये राग द्वेष का कारण बनता है। और गृहस्थी कोई रत्नत्रय गुण संपन्न ऐसे पूज्य नहीं होते, इसलिए गृहस्थों के नामों का भी उच्चारण साधु लोग नहीं करते, पूज्य पुरुषों के नामों का उच्चारण करते हैं। ये शुभोपयोग के अंतर्गत आने वाला विषय है। लेकिन शुद्धोपयोग की दशा में रहते हैं तब भगवंतों का भी नाम नहीं लेते हैं, तब तो शुद्ध आत्म स्वरूप का ही विचार करते हो। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि शुभोपयोग ही धर्म, धर्म ज्ञान, या फिर हमें उस प्रकार से कह सकते हैं प्रशस्त राग की तरफ, उसमें प्रशस्त राग है ही है। किंतु जब प्रशस्त राग भी नहीं होगा और द्वेष भी कुछ भी नहीं होगा, वही तो शुद्धोपयोग है। और अक्षरात्मक से फिर अनक्षरात्मक की तरफ जब चले जाएंगे
जब ध्यान अक्षरात्मक से अनक्षरात्मक की तरफ जब चला जाता है, वही तो शुक्ल ध्यान होगा। क्योंकि उसके पहले तो श्रुत ज्ञान का ही तो आलंबन है, और श्रुत ज्ञान का आलंबन मतलब किसका? अक्षरात्मक ज्ञान का। अक्षरात्मक ज्ञान का ही तो आलंबन है। किंतु अक्षरात्मक से जब अनक्षरात्मक की ध्यान की तरफ जब चले जाते हैं, तो जब गुण का ध्यान होकर के उस गुण का अनुभव करना शुरू कर लेते हैं, तब तो वो निर्विकल्प और शुक्ल ध्यान वाली अवस्था आ जाएगी। तो ये है सामायिक। दूसरा है स्थापना सामायिक। स्थापना सामायिक का भी ये हम लोगों में बड़ा दोष है, और ये सबको निकालना पड़ेगा। बड़ी सुंदर मूर्ति अगर दिखती है, बड़ी सुंदर मूर्ति दिखती है, तो सुंदर मूर्ति से हमें राग हो जाता है। सुंदर मूर्ति, देखो इस विषय को थोड़ा सा मैं जो शैक्षणिक सम्यक्त्व के चलमल अगाड़ वाले इसमें से चल और अगाड़ वाली जो दोष है उसको हट करके मैं ले रहा हूं। मतलब कचनेर की चिंतामणि पार्षद भगवान की मूर्ति से राग होना, या जटवाड़ा के संकटहर पार्षद के राग होना, या कुंडलपुर के बड़े बाबा के प्रति राग होना, ये राग हमारा शैक्षणिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से भी है। किंतु इससे बाहर निकलना है तो स्थापना सामायिक का हमें आधार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्थापना सामायिक में कोई सुंदर चित्र है, पेंटिंग है, शिल्प कला है, कोई मूर्ति है, इस मूर्ति से जो हमारा राग भाव हो जाता है। अच्छा, ये राग भाव जो है, सबसे पहले तो ये सब हमको काम करना है कि जो राग भाव तीर्थंकर या भगवंतों की मूर्तियों में जो है, या मंदिरों की शिल्पकला में जो है, उसको तो प्रशस्त राग करके उसके ऊपर बाद में काम करना, उसको बाद में मिटाने का प्रयास करना। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि द्वेष वाले को तो हटाया नहीं और प्रशस्त राग वाले के ऊपर ही हटाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, पहले द्वेष वाली भावना को हटाना है। देखो बहुत बार ये हमने देखा है कि मूर्ति का जो पत्थर है, और वो ज्यादा करके बड़ी बड़ी मूर्तियों का पत्थर, तो बड़ी बड़ी मूर्तियों का पत्थर जो होता है उसमें बड़ी सारी लाइंस आ जाती है, अलग अलग प्रकार के कुछ उसमें धब्बे भी निकल जाते हैं, और कभी कभी वो चेहरे पर भी होते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उत्तुंग प्रतिभा, क्योंकि ग्रेनाइट सब जगह पर एक जैसा थोड़ी होता है, मार्बल एक जैसा थोड़ी होता है। तो इसकी वजह से अपने मन में द्वेष भाव उत्पन्न होता है, या थोड़ा सा कम भक्ति भाव निर्माण होता है। वो कम भक्ति भाव ही हमारा द्वेष भाव है। पहले उससे हमको बाहर निकलना है। हमने बहुत बार इसको देखा, जितने गोमतेश भगवान श्रवण बेलगोल की सुंदरता की अपेक्षा से सुंदर है, उतनी ही कारकाल की मूर्ति सुंदर नहीं है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये जो सुनते हैं यात्रा करके आने वाले, उनके शब्द बता रहे हैं। तो इसको, या फिर बहुत बार वो जिस प्रकार का ग्रेनाइट गोमतेश भगवान के लिए उपयोग में आया है, वैसा हो सकता है कि कारकाल में नहीं है, या अलग प्रकार के क्षेत्र है, अलग प्रकार के ऋतु हो सकते हैं, तो उसके ऊपर जिस प्रकार की काई आदि जम जाती है, या जो वर्ण उसका बदल जाता है, तो इसको देख करके तो हम किस में अटके हुए हैं? हम उस मूर्ति में अटके हुए हैं, उस पुद्गल में अटके हुए हैं, उस पुद्गल के रूप रस में अटके हुए हैं। उसकी जगह पर हमें उनके गुण दिखने चाहिए, उनके ऊपर लगी हुई बेलें दिखनी चाहिए, उनके ऊपर आने वाले सर्प दिखने चाहिए, और ऐसे में भी उनके मुद्रा जो वीतराग मुद्रा है वो हमको दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर की अपेक्षा से जो वर्णन कर रहे हैं आचार्य भगवान, कह रहे हैं कि सुंदर सुप्रमाण आह्लादक मूर्तियों में राग, और दुस्थित प्रमाण रहित मूर्तियों में या धाग वाली मूर्तियों में द्वेष, ये जो है इनका निरोध करना, इनसे दूर रहना, इनसे समता भाव रखना, ये स्थापना सामायिक है। हाँ आचार्य आप कुछ कह रहे हैं। पंकज जी, आजकल प्रतिमाओं के अंग अथवा उपांग में कहीं छिन्न भिन्नता हो तो उसे बाहर हटा देते मंदिर से अथवा कहीं विसर्जित करते हैं। तो अच्छी प्रतिमाएं तो मंदिर में स्थान पाती है, और ऐसे अंग उपांग से भिन्न प्रतिमाओं को बाहर करते, तो क्या यह द्वेष है क्या? दूसरी बात कि सम अंगुष्ठ प्रमाण विषयम अंगुष्ठ प्रमाण उस ग्रह दातार को ग्रह चैत्यालय के यजमान को कौन सा फल मिलता है, अच्छा अथवा बुरा, ऐसा भी उल्लेख पढ़ने में आता है। तो क्या ऐसे सम संख्या वाले अथवा विषम संख्या वाले प्रतिमा के प्रति ये द्वेष भाव माना जाए क्या? गुरुदेव, इसको हर एक अपना अपना विषय से अपेक्षा से लेना चाहिए। दोनों को हम थोड़ा सा अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि जो मूर्तियां मंदिर में जो खंडित हुई है उनको जो बाहर किया जाता है, क्या उसमें दोष है, उसकी किस प्रकार की चर्चा करेंगे। एक तो सबसे पहली बात यह है कि खंडित प्रतिमा को पूजन करना
निषेध किया गया है आगम में। खंडित प्रतिमा जो है, किन्हीं भी कारणों से अगर प्रतिमा खंडित होती है, अगर मान लो पहले मंदिर जी में ठीक थी, किसी कारण से वो प्रतिमा खंडित होती है, या फिर अगर उत्खनन में मिलने वाली अगर प्रतिमा है, अगर वो खंडित हो जाती है, तो उसका मंदिर जी में रख करके, क्योंकि ये सब साधन है, इनको देख करके जीव इस साधन का उपयोग करके अपनी विशुद्धि करने वाला है। तो इस अपेक्षा से आगम में इनका निषेध है खंडित प्रतिमाओं की पूजन का। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसी प्रतिमाएं खंडित है तो उनका योग्य तरीके से विसर्जन भी होना चाहिए। योग्य तरीके से विसर्जन क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कुछ भी हुआ जाए तो आकार जो है वो तो वीतराग भगवान का आकार है, और इसलिए सही तरीके से उनका विसर्जन होना चाहिए। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, जो प्रतिमाएं खंडित भी होती है, किंतु खंडित होकर के जहां पर अतिशय की अपेक्षा से जुड़ चुकी है, उनको फिर से मंदिर जी में स्थापित करके अतिशय क्षेत्र की अपेक्षा से उनकी पूजन करने का आगम में विधान मिलता है। मतलब प्रतिमा आप को जैसे बनाना और जैसे करके जुड़ जाना। ये जैसे पंकज जी, आपको मैंने कहा जयपुर में जाकर के एक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति का चयन करो, और वहां 10-15 प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान की है। आपने उसमें से सब प्रतिमाएं देखने के बाद एक प्रतिमा का चयन किया, हाँ यह प्रतिमा ठीक है, और उसको आपने सिलेक्ट किया, तो बाकी की जो अन्य 19-20 प्रतिमाएं जो है उसके प्रति आपका द्वेष भाव हुआ, क्या क्या भाव हुआ? बिल्कुल सही है गुरुदेव, और आपने जो प्रश्न पूछा है मैंने साक्षात इसका अनुभव किया है। क्योंकि 2012 में जब मैंने पैतृक गांव में साकरवाड़ी में जब वहां पर प्रतिमा का सौधर में इंद्र बन करके जब पंचकल्याणक किया था, तो वहां पर जो प्रतिमा विराजमान की है वो प्रतिमा मैंने अपने खुद के डिजाइन से बनवा करके, और 6 महीना में जयपुर को जाता था, 6 महीने में मैंने कम से कम 7 या 8 बार गया हूं। और आपका भी जो ये जो पॉइंट है कि आप जब एक प्रतिभा को सिलेक्ट कर रहे हो और बाकी प्रतिभाओं को जब सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या उनके प्रति आपका द्वेष भाव है? बिल्कुल, वो एक प्रकार से द्वेष भाव ही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तुलनात्मक देखा जाए, आप कितने भी आप अच्छे अच्छे शब्द लगा दीजिए, उसका सार यही निकलेगा कि ये एक प्रकार का द्वेष भाव ही है। द्वेष भाव वीतरागता में नहीं है, द्वेष भाव उन तीर्थंकरों के प्रति नहीं है, द्वेष भाव उस आकार में है या उस दोष में है जो वहां पर धब्बे के रूप में होगा, या फिर अंग के रूप में होगा, या चेहरे के भाव के रूप में होगा। तो वो उस शिल्पकार की निर्माण की त्रुटि है, तो उस निर्माण की त्रुटि के प्रति दोष भाव है, ये भी भाव महत्वपूर्ण है। और जब नई प्रतिभा का आप जब चयन करते हो, वो मेरे लिए एक साधन है, और वो साधन कैसा होना चाहिए? वो साधन जितना मेरे लिए उपयुक्त होगा, उतना ही वो प्रतिभा को विराजमान करना मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। या इसका सकारात्मक अपन यूं भी सोच सकते हैं कि वह प्रतिमा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मंदिर में रहने वाली है, बिल्कुल और भाई। उस प्रतिमा को देखने के बाद स्थापित प्रतिमा देखते ही एक प्रशस्त भाव में जो उफान आना चाहिए, उसके लिए वैसा द्रव्य भी निमित्त बनना चाहिए ना। स्थापित प्रतिमा ही तो द्रव्य है, तो हमारे भावों को एक अच्छा बनाने के लिए वैसा निमित्त भी सामने प्रतिमा के रूप में होना चाहिए। इस रूप में भी तो वैसे भाव से भी तो हम प्रतिमाओं का चयन करते हैं, तो अन्य प्रतिमाओं का द्वेष भाव ऐसा भी सर्वथा अपन नहीं कह सकते ना। किंतु गुरुदेव यहाँ पर एक चीज को, इस विषय को और थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा। अगर मान लो कि ये द्वेष भाव अभी वहां पर दुकान में जो मूर्तियां रखी हुई है उसके प्रति हो जाए, और वेदी के ऊपर जितनी प्रतिमा है, 10 प्रतिमा है, और 10 में से 2 प्रतिमा के प्रति मेरा राग भाव है, तो बाकी उनके प्रति क्या है? उनको बस मैं एक क्रिया की अपेक्षा से उनका दर्शन करके नमोस्तु करके निकल के जा रहा हूं। क्योंकि मंदिर जी में बहुत सारी प्रतिमाएं होती है, और बड़े बड़े मंदिर में अलग अलग वेदियों पर प्रतिमा होती है, तो हर एक प्रतिमा का दर्शन करते हुए हमारे वही भाव नहीं होते हैं, तो क्या वो हमारा द्वेष भाव है? एक, अगर द्वेष भाव है तो किस प्रकार के कर्म का आश्रय होगा? और दुकान की जो प्रतिभा है, जो सिलेक्शन के समय में आपने रिजेक्ट की है, उसके प्रति जब द्वेष भाव होगा तो किस प्रकार का आश्रय होगा? मुझे लगता है कि दोनों में बड़ा अंतर है। एक, जी मंत्र सूर्य मंत्र दी गई है, मंदिर जी में जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो सूर्य मंत्र देख करके वो साक्षात भगवान का रूप लेकर के बैठी हुई है, और इसीलिए वहां पर अगर आपके भाव कुछ अलग हो जाते हैं, मैं तो यूं कहूंगा कि कम द्वेष वाले भी नहीं होंगे किंतु कम भक्ति वाले हो जाएंगे, तो भी हमें जितना फल चाहिए था उतना फल नहीं मिलेगा। आश्रय किस प्रकार से होगा? और जब हम
दुकान में अगर चीज को रिजेक्ट करते हैं तो वो मात्र अभी वहां पर एक मूर्ति है, भले उसने आकार तीर्थंकरों की वीतराग छवि का लिया है, किंतु एक मात्र वो अभी भी प्रतिमा है, एक मूर्ति है। मूर्ति की अपेक्षा से मेरा राग भाव और मेरा द्वेष भाव, इस अपेक्षा से जितना आश्रव और मतलब चारित्र बोनिए की अपेक्षा से जितना मेरा आश्रय होगा उतना ही आश्रय वहां पर होगा। किंतु मंदिर जी की प्रतिमा के बारे में अगर कम ज्यादा भाव हो जाएंगे तो वो हमारे क्षायक्षमिक सम्यक्त की अपेक्षा से दोष माना जाएगा, और वो दोष की अपेक्षा से ज्यादा आश्रय और कर्म का बंध होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे ख्याल से ये विषय काफी विस्तृत हो रहा है, और इन सब चीजों में ही, क्योंकि हम लोग देखो, अगर मान लो कल अगर मैं, और सिर्फ ये प्रतिमा के बारे में नहीं होगा, अगर मंदिर जी में रखने के लिए मैं उपकरण ला रहा हूं, अगर मैं छत्र ले रहा हूं, छत्र का चयन नहीं कर रहा हूं, तो मेरे सामने दुकानदार अलग अलग प्रकार के छत्र रखेगा, तो मैं मेरे बजट की अपेक्षा से मैं बिल्कुल बहुत सुंदर से सुंदर मैं वहां पर लेने का प्रयास जरूर करूंगा। तो जब मैं एक का सिलेक्शन कर रहा हूं तो बाकी का सिलेक्शन तो नहीं होगा। जैसे अगर मान लो कि जो विवाह इच्छुक जो लड़का और लड़की होते हैं, चयन तो शादी के लिए विवाह के लिए एक का ही होता है, तो बाकियों के बारे में क्या द्वेष भाव होता है क्या? तो ये तुलनात्मक रीति से इसको समझना पड़ेगा, और कौन से अपेक्षा से किसके बारे में आप कर रहे हो, पूज्यता सम्मान की अपेक्षा से जब देखोगे तो उस अपेक्षा से उसको देखना पड़ेगा। एक नारी समझ करके नारी का, सभी प्रकार की नारी का द्वेष करने वाले जो है वो तो बिल्कुल भी, वो तो कर्मबंध के ही पात्र है, अशुभ कर्म के पात्र है, कर्मबंध के पात्र हो जाएंगे। किंतु मेरी पत्नी को छोड़ करके बाकी स्त्रियों को मैं उस रूप से अगर मैं नहीं देख रहा हूं तो उनके प्रति मेरा द्वेष भाव नहीं है, किंतु मेरा उनके प्रति अलग प्रकार का भाव है। ये अलग अलग तरीके से इसका वर्णन समझ करके फिर उसके कर्मबंध या प्लस या माइनस की चर्चा हमें करनी होगी। ठीक है, चलिए समय तो काफी है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्थापना सामायिक हो गई, स्थापना सामायिक के आगे चलते हैं द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक, और इसी के साथ में मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रेरणा भी दूंगा कि बहुत सुंदर एक प्रतिभा का निर्माण, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चीज रहती है। आज जब भी आकर के वहां जो दर्शन वहां पर करते हैं तो वो कहते हैं अरे ये मूर्ति प्राचीन मूर्ति लगती है, 2012 में उसके पंचकल्याण किए हैं, किंतु लगती प्राचीन है क्योंकि उसकी घड़ाई ही उस प्रकार से बनाई गई है, उसकी प्रेरणा। और मैं आप लोगों को ये तो अब निकला है विषय तो थोड़ा सा आप शेयर भी कर लो, आपको किस प्रकार से उस मूर्ति का निर्माण हुआ है। ये फलटन जहां पर आचार्य शांतसागर महाराज ने ताम्रपट बनाया है, उसी तहसील में, वहां से 20 किलोमीटर पर मेरा पैतृक गांव है जहां पर मेरा बचपन गया, तो वहीं पर उस मंदिर जी में हमने ये प्रतिभा विराजमान की है। सहस्त्रपति पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिभा है, और उसका पूरा कमलासन में प्रतिभा है, यक्ष यक्षिणी के साथ में पूरा परिकर बना हुआ है। जैसे प्राचीन प्रतिभा के साथ में पूरा परिकर, मतलब अष्ट प्रातिहार्य उसी पत्थर में ही खुदवाए जाते हैं, अलग से नहीं होते, उसी में खुदवाए जाते हैं उस प्रकार से। और मुझे इस प्रकार की प्रतिभा चाहिए थी, और वो मैं उनको बता नहीं पा रहा था कि मुझे कैसी चाहिए। 2 बार 3 बार हो गए, और फिर मैं, मेरे एक भाई साहब है उनके साथ में मैं वहीं पर जयपुर में गया था, तो मूर्ति नहीं मिल रही थी, तो हम पदमपुरा का दर्शन करने गए थे। पदमपुरा में दर्शन करते हुए भगवान के सामने ऐसे भाव हो गए कि भगवान 3 बार तो जयपुर आ चुका हूं, अब भी मूर्ति का चयन नहीं हो रहा है। भगवान आप ही की प्रतिमा, वीतराग भगवान की प्रतिमा बनाना चाहता हूं, और क्यों नहीं बन रही है। बस इतनी भावना वहां पर भाग करके निकले ही थे। 5 या 10 मिनट हुए थे, 10 मिनट के बाद हमारे भाई साहब कर्नाटक गुलबर्गा में रहते थे, तो उनको वहां से किसी का फोन आ गया कि अरे कहाँ हो, क्या हो। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जयपुर में है, मूर्ति के लिए आए हैं। तो उनको वो सामने वाले व्यक्ति ने बोला अरे आप अगर पदमपुरा में हो तो वहां पर नजदीक में खेत में एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को जरूर जाकर के देखना। उसकी जो प्रतिमाएं है वो कर्नाटक गदग से गई है, और उनका जो एक परिकर सहित वो प्रतिभाएं है 24 तीर्थंकर भगवंत के मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान है, उस प्रतिभा को जरूर देखना, बड़ी सुंदर प्रतिमा है। तो वहां से नजदीक था, 15-20 किलोमीटर, तो हम दर्शन करने गए। बड़ा सुंदर है, मैं एग्जैक्टली अब आपको नहीं बता सकता कि उस स्थान को क्या कहते हैं, किंतु पदमपुरा और जयपुर के नजदीक है, खेतों में जाकर के वो बड़ा ही ऐसा ऑफ रूट है, वहां पर बड़ा सुंदर बना है। उसका मानस स्तंभ भी अलग है, सौदर में इंद्र के जैसे इंद्र अपने सर पर, अपने मस्तक पर जो है वो मानस स्तंभ को धारे हुए है, इस प्रकार से सुंदर मानस स्तंभ उस मंदिर का है।
और अंदर जो मुनीश्वरनाथ भगवान की जो प्रतिमा बनी हुई है, इतनी सुंदर प्रतिमा, आज भी आंख बंद करता हूं तो वो प्रतिमा दिखती है। और वो परिकर सहित प्रतिमा, उसका फोटोग्राफ लेकर के जाकर के उस शिल्पकार को दिखाया। बोला सर ऐसी प्रतिमा जरूर बन जाएगी, आपको पार्षद भगवान की चाहिए, मुनीश्वर भगवान की जगह पर पार्षद भगवान की बन जाएगी। फिर दिमाग में आ गया पार्षद भगवान की अगर बननी है तो फिर हमारे पंचकोशी में कहीं पर भी सहस्त्रपदी नहीं है, तो सहस्त्रपदी की क्यों ना बनाई जाए। तो फिर वो सहस्त्रपदी पार्षद भगवान की बन गई। और वो एक प्रकार का अतिशय क्षेत्र के जैसा, जिनको जिनको अनुभव आ गया वो अतिशय क्षेत्र ही मानते हैं। इतनी सुंदर वहां पर, जिनसे आचार्य भगवान जिनसेन महाराज जो देशभूषण महाराज के अनुयायी है, उनके सानिध्य में ये पंचकल्याणक 2012 में हुआ। बड़ा सुंदर पंचकल्याणक हुआ है और ये बहुत सुंदर प्रतिमा है। तो जिस किसी को अगर कोई फलटन बारामती इस भाग में अगर आते हैं, उत्तर से बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसके भी दर्शन जरूर, उस प्रतिमा के दर्शन करना। क्योंकि ये अनुभव किया हुआ कि कैसे प्रतिमाएं बनती है, कैसी बनना चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि नाहटा जी के पास मैं पहले गया था, तो नाहटा जी के ये शब्द थे, ये पहली बार मैं देख रहा हूं, जब भी कोई मूर्ति बनती है तो कोई क्षुल्लक जी साथ में आते हैं, नहीं तो ब्रह्मचारी आते हैं। श्रावक अकेला आकर के मूर्ति का चयन कर रहा है, वो भी क्योंकि तभी मैं आचार्य देवनंदी महाराज के द्वारा लिखा हुआ देवशिल्प नाम का जो ग्रंथ है उसको पूरा घोट चोट करके गया था। कितना प्रमाण होना चाहिए, भुजा का प्रमाण कितना होना चाहिए, खड़ी प्रतिमा है तो कितना, बैठी हुई तो कितना होना चाहिए, मस्तक कितना होना चाहिए, आंखें मस्तक से कितने होनी, ये पूरा प्रमाण वहां पर दिया गया है। तो उस प्रमाण से ही मतलब एक जुनून था वो कि इस प्रकार की एक प्रतिभा बनानी है, और वो बन करके तैयार भी हो गई है। अतिशय उसको कोई चिंतामणि बोलता है, कोई संकटहर बोलता है, कोई सहस्त्रपदी बोलता है, अपने अपने नाम पर। कहने का मतलब यही है कि स्थापना सामायिक में राग और द्वेष, वो भी इस प्रकार से अलग सुंदर कलाकृति, यहां पर शब्द है सुंदर कलाकृति, और जो विकृत कलाकृतियां होती है उनके प्रति हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। फटे पुराने किताब, फटे पुराने चित्र को देख करके जो मन में भाव ग्लानि का आता है, वो नहीं होना चाहिए। इसका चिंतन हमें स्थापना सामायिक में करना चाहिए। अगली है द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक में सचित्र और अचित्र द्रव्य में राग, यहां पर भक्ष अभक्ष की बात नहीं चल रही है। सचित्र और अचित्र ये दो प्रकार की पर्याय है वस्तुओं की। आपको उसमें से जो लेना है उसका ही उपयोग लेना है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सचित्र का द्वेष करो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर द्रव्य सामायिक में कह रहे हैं आचार्य भगवान। हमारे लिए अनुकूल अचित्त है, बहुत अच्छी बात है, बट हम जहां पर रहते हैं सारी की सारी चीजें अचित्त ही हो गई, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो सचित्त है उसके अनुकूल करुणा भाव रखो, उसके प्रति द्वेष भाव मत रखो। अचित्त को स्वीकारने में बहुत बार सचित्त का द्वेष किया जाता है, वो सचित्त का द्वेष नहीं होना चाहिए, करुणा भाव आना चाहिए। वही समझ में आ रही है बातें? क्या है ना, मैं मनःपर्य ज्ञानी नहीं हूं। अगर मनःपर्य ज्ञानी होता तो ये प्रश्न ही नहीं पूछता, मुझे साक्षात समझ में आता कि आपके मन में क्या चल रहा है। अरे यार आज भैया ने फिर से चालू कर दिया, ऐसा ऐसे तो भाव नहीं है ना। चेहरे तो नहीं कह रहे हैं। आगे चलते क्षेत्र सामायिक, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये क्षेत्र सामायिक। और इसको हमेशा तीर्थ क्षेत्र के साथ में मत लगाना। अपने संसार वाली जो भूमिकाएं होती है, कोई क्षेत्र कोई सिटी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और कोई सिटी बहुत पसंद आती है, और उसमें भी अपना घर बहुत पसंद है। भाई कहीं भी जाओ, फाइनली अपने घर आए तो जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। फिर वो 5 स्टार में भी रह करके आ गए, नहीं अपना घर, अपनी बेडरूम, अपना बेड, अपना बेड और अपना सोफा, तो क्या बताएं, अतिशयकारी का महा अतिशयकारी। उस पर सोने से जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। क्यों मिलता है क्या? नहीं मिलता। अरे कोई ससुराल की बहू बन गई है, वो भी जैसे जैसे दिन निकल के जाते हैं, मायके में जाती तो बोलती नहीं मुझे अपने घर जाना है। अपना घर, रागभाव बन गया कि नहीं बन गया? बन गया, रागभाव बन गया। आचार्य भगवान कहते हैं ग्राम नगर खेट करवट्ट बट्टम्ब पट्टन द्रोणमुख और जनपद, ये जो अलग अलग क्षेत्र है आज की भाषा में, अलग अलग नगर सिटी क्षेत्र, उसके प्रति राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी को कहा कलकत्ता चलना है क्या, कलकत्ता वाले बुरा नहीं मानना। कलकत्ता, अरे नहीं बड़ी उमस होती है और वहां पर बड़ी भीड़ होती है, भाई है। अब वहां पर रहने वाले लोग हैं वो वहां पर भी एंजॉय करते हैं, उनकी अपेक्षा से देखो। चेन्नई, अरे नहीं नहीं नहीं,
पूना, अरे पूना का ट्रैफिक तो ऐसा है कि पता नहीं, चलने वाले भी नहीं चल पाते, सामने वाले गाड़ी हमको। ये क्या है, ये वर्णन? और एक साइड में ये वर्णन होता है, और 15 दिन की यूरोप टूर करने के जब 15 दिन खत्म होने आते हैं, तब अरे नहीं, अपना देश ही बढ़िया भैया, चलो। अपने यहाँ जो नीचे, घर से नीचे उतरने के बाद में जो स्टोर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, खाने पीने की चीजें मिलती है, सब्जी जिस प्रकार से मिलती है, गाड़ी निकाल करके 25-25 किलोमीटर जाओ, मार्ट में जाओ, वहां से लेकर के आओ, ये सब नहीं है। अपना घर अपना देश बढ़िया। लगता है कि नहीं लगता है? रहा, देखो हमारी डॉक्टर मैना दीदी तो अब तो पूरा पक गई है। 3 महीना यूएस, 3 महीना जर्मनी, अब कब आते हैं पूरा, जब अपने उदयपुर में ऐसा हो गया उनको, क्यों दीदी, है कि नहीं है? तो ये सबकी हालत यही है, अपना घर अपना सबसे बढ़िया है। तो कह रहे कि राग और द्वेष, अपने निवास स्थान में कषाय का निरोध करना। सबसे राग भाव अपने निवास स्थान के प्रति होता है, उस कषाय का निरोध करना, उस भावना को हमको हटाना है। इस भावना को हटाने के लिए जो अब समय ज्यादा नहीं है, हम इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमें बीच बीच में ना सामायिक की प्रैक्टिस करनी है, एक एक विषय को लेकर के। आज अपने मन को समझाना है, भाई नाम वाला, ये नाम के प्रति मुझे ये घृणा होती थी, आज ये नाम के प्रति मैं मेरा चिंतन करूंगा। ये नाम क्यों मुझे खराब लग रहा है, क्यों ये अच्छे, क्या नाम से खराब है? क्या नाम, अगर मान लो कंस नाम अगर श्री कृष्ण का होता, तो श्री कृष्ण के नेचर में कोई बदल होता क्या? कंस का नाम अगर श्री राम होता, तो क्या उनके कंस के नेचर में फर्क होता क्या? नहीं, कंस का नेचर कहां से आया? वो तो उसके चरित्र का, मोहनीय कर्म का उदय, उस जिस प्रकार के कर्म उसने बांधे, उस प्रकार का स्वभाव, उस प्रकार की भावनाएं उसकी होती है। ये चिंतन प्रैक्टिकल करके अपने मन को निराकरण करना, अपने मन को समझाना कि नाम में खराबी नहीं है भाई, उसके नेचर में, उसके स्वरूप में। अब नेचर शब्द लगाना भी थोड़ा सी दुविधा होती कि शब्द लगाओ कि नहीं लगाओ, क्योंकि नेचर कहेंगे तो नेचर ऐसा दुजाभाव क्यों करेगा, एक के संबंध में ऐसा, दूसरे का ऐसा, वो क्यों करेगा? है कि नहीं? तो ये फाइनल जाकर के कर्म सिद्धांत पर ही आता है, इसका स्वभाव ऐसा रूढ़ क्यों है, इसका स्वभाव मिलनसार क्यों है, इसका स्वभाव सबको, किसी को दुखाने का नहीं है, और इसका स्पष्ट वक्ता के नाम के ऊपर ये जो बोलता है, इतना बोलता है कि सामने वाले को अपमान लगता है, ये ऐसे क्यों बने? इसके पीछे कर्म ही है, चारित्र मोहनीय कर्म सबसे बड़ा। तो ये हमारा ध्यान, जैसे मैंने कहा कि गोमतेश भगवान को देखते वक्त सुंदरता के पीछे उनका तप दिखना चाहिए। और सब कुछ होते सब कुछ त्यागो, ये मैं कब बनूंगा बाहुबली, मैं बाहुबली कब बनूंगा, ये चिंतन वहां पर होना चाहिए। भगवान की स्तुति आप करो, तम नोमटे सम पदमामि नित्यम बोल करके, उनके बाहु जो है उनके किस प्रकार के हैं, उनके कंधे कैसे हिमालय के जैसे उत्तुंग है, ये भगवान की स्तुति, क्योंकि भगवान की स्तुति उनके शरीर की भी स्तुति की जाती है। करो, उनके वर्ण की स्तुति करो। किंतु फाइनली हमें चाहिए क्या? वंदे तद्गुण लब्धये। चाहिए क्या? वंदे तद्गुण लब्धये। तो सुंदरता गुण है क्या उनका? सुंदरता तो शरीर का गुण हो गया, आत्मा का गुण थोड़ी हो गया। तो हम कहते कुछ है और चाहते कुछ है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं होवे, उसी की ट्रेनिंग हमको सामायिक के दौरान देनी है। सामायिक के दौरान करूं क्या, यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इतना कुछ करने के लिए अगला है काल सामायिक। किसी ऋतु के प्रति बड़ी नाराजगी होती है, संधिवात वालों को पूछो, बारिश का मौसम आ गया, ठंड का मौसम आ गया, अरे क्यों आ गया भाई? अब स्वेटर पहुंचो, पाँव में मोजे डालो, मफलर लगाओ। ठंड में तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, तो नाराजगी हो जाती है। किसी को गर्मी, अरे गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। उत्तर भारत में जाओ तो ऐसी गर्मी होती है, ऐसी ठंड होती है। तो ये ऋतु के संबंधी, काल के संबंधी जो राग द्वेष है, उसको अपने मन से निकालने का प्रयास करना काल सामायिक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो अंतिम भव आएगा, आएगा ना, सम्यक दृष्टि है तो कभी ना कभी तो अंतिम भव आएगा आपका और हमारा, कि जिस भव से निर्वाण को प्राप्त होना है, और उसी भव में भाई मोक्ष को जाना है। मतलब क्या है कि दिगंबर मुद्रा को तो धारण करना ही पड़ेगा, और दिगंबर मुद्रा को धारण करने के पश्चात क्या ऐसा सोच सकते क्या, हाँ भाई गर्मी के सीजन में हमको गर्मी नहीं सहन होती है, तो गर्मी के सीजन में तो हम दिगंबर मुद्रा नहीं, और सिर्फ ठंड में ही करेंगे। ठंड में, अरे ऐसा ऐसा कह सकते हैं क्या? तब ठंड भी सहनी है, बारिश भी सहनी है, और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है
किंतु अभी अभी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का 28 साधुओं के पीछे का संघ हमारे पूरा में आया था। और बारिश के पंच कल्याणक जिस दिन पूर्ण हुआ उसी दिन संघ को उनका विहार करना था, पक्का था, क्योंकि आगे उनको आगे के कार्यक्रम में भी पहुंचना था। और ऐसे बादल पूरे सिंहगढ़ का जो मतलब वेस्टर्न घाट है उसके तलहटी में पंच कल्याणक हो रहा था। ऐसे बादल, ऐसी बिजली कड़क रही थी और ऐसे बादल सी इतनी, जिसको क्लाउड बस्टिंग बोलते हैं, उसका वीडियो भी है, देखना चाहिए वो वीडियो एक एक में। इतनी बारिश, इतनी वर्षा, उस वर्षा में भी पूरा का पूरा संघ विहार कर रहा है। श्रावक अपने हिसाब से कोई ऊपर क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक पकड़ रहा है, साधु उसके तरफ ध्यान ही नहीं है, अपनी पिच्छी लेकर के अपने स्पीड से श्रावक भाग रहे साथ साथ में कि महाराज जी को बारिश नहीं लगनी चाहिए। वो अपने वो प्लास्टिक के हिसाब से खुद को एडजस्ट करके नहीं चल रहे हैं, वो अपने ही प्लेस पर चल रहे हैं। ये होते दिगंबर साधु। क्या एक से एक चर्या देखने को मिले, मतलब देख करके बस नमोस्तु भगवान नमोस्तु इतना ही मुख से निकलता है और कुछ भावना नहीं होती है। ऐसे हम कब करेंगे? हाँ, अगर मेरे संकलन में है शायद वो वीडियो, यूट्यूब पे भी होगा, मैं जरूर सबको दर्शन कराऊंगा। बड़े, ये काल सामायिक हो गई और अंत में है भाव सामायिक। जिस पुरुष ने समस्त कषायों का निरोध एवं मिथ्यात्व का त्याग किया है, जो नयों में निपुण है, नय की अपेक्षा से विचार करने में जो निपुण है, उसे निराबाध अस्खलित 6 द्रव्य विषय ज्ञान होना भाव सामायिक है। तो पहले 5 प्रकार की सामायिक को ऐसी करना है, ऐसी करना है कि अपने आप छठी सामायिक में हम लोग पहुंच जाएंगे, भाव सामायिक पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि भाव सामायिक ये इन सभी सामायिकों का फल है, एक अवस्था प्राप्त हो जाएगी। जब ये पांचों की प्रैक्टिस करेंगे तो छठी सामायिक जो भाव सामायिक है, वो भाव सामायिक अपने आप उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सामायिक नाम के प्रथम अंग बाह्य का वर्णन यहां पर है। आगे भी बहुत सारे विषय लिए गए हैं अंग बाह्य में, किंतु चलो आज थोड़ा सा बढ़ते हैं, ज्यादा तो है नहीं है, एक एक लाइन में वर्णन है और हमारे पास अभी भी 10 मिनट है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कल भी एक्सटेंड करेंगे, बट अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं। ये तो एक सामायिक नाम का पहला अंग बाह्य हो गया। दूसरा है चतुर्विंशति स्तव, त्रिकाल 24 तीर्थंकरों के नाम। अब देखिए किस किस की स्तुति की जाती है, 24 तीर्थंकर भगवंतों की किस किस की। अब ये भरत ऐरावत क्षेत्र में चतुर्विंशति स्तव इस नाम से होगा, और विदेश क्षेत्र में क्या कहोगे, वहां पर तो 24 नहीं होते हैं, तो तीर्थंकर स्तवर नाम से ये वहां पर अंग बाह्य होगा। क्या कहते हैं, किस किस चीज का? तो कहते हैं कि त्रिकाल 24 तीर्थंकरों के नाम, नाम को लेकर के स्तवन करना। नाम स्तवन आपको पता है ना, बड़ा सुंदर। एक आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को अजितनाथ भगवान की प्रतिमा करके नमोस्तु कर सकते हैं। सबको मालूम है कि बहुत, आई थिंक इसकी चर्चा हो चुकी है पहले, है ना। आदिनाथ भगवान अजितनाथ है कि नहीं है? प्रश्न बड़ा सीधा साधा पूछा हमने। ऋषभनाथ भगवान अजितनाथ है कि नहीं है? सीधा प्रश्न तो है नहीं है तो टेढ़ा। देखो, कथन करने की पद्धतियां, निक्षेप जिसको कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, किसी अपेक्षा से वर्णन कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? तो आपको अपेक्षा से ही वर्णन करना है। अजित, जिसे कोई नहीं जीत सकता और जिसने सबको जीत लिया है। तो क्या ऋषभनाथ भगवान ने सबको नहीं जीता? सबको मतलब शतरिपु को नहीं जीता, महावीर भगवान ने नहीं जीता, पाष्टाथ भगवान ने, विमलनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, कुंथुनाथ, आर्यनाथ, सबने जीता। तो सभी तीर्थंकर अजितनाथ है कि नहीं है? सभी तीर्थंकर अजितनाथ है। सभी तीर्थंकर आदिनाथ है कि नहीं है? आदिनाथ तो प्रथम वो इस भव की अपेक्षा, इस वर्तमान काल की अपेक्षा से आदिनाथ, किंतु अपने अपने धर्म तीर्थ काल की अपेक्षा से शुरुआत उन्हीं से तो होनी है। तो सभी आदिनाथ है कि नहीं है? सभी संभवनाथ है कि नहीं है?
शम भव, भव भव का भय हरने वाले सभी तीर्थंकर संभवनाथ है कि नहीं है। इस प्रकार से एक एक नाम लगा करके ऋषभनाथ भगवान ने 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया जाता है। इसलिए ऐसा मत सोचना मूल वेदी पर कौन से भगवान विराजमान है, उनमें आपको 24 तीर्थंकर दिखने चाहिए और इस प्रकार से नाम ले लेकर के स्तुति करनी चाहिए। फिर कहते हैं उनके संस्थान। संस्थान, अब आप कहोगे वो तो समचतुर्थ संस्थान वाले तो सब होंगे तीर्थंकर, वो तो नियम है, तो संस्थान का क्या वर्णन करेंगे। भाई संस्थान का वर्णन तो उच्छेद की अपेक्षा, ऊंचाई की अपेक्षा तो होता ही होता है। कोई 525 धनुष के है, कोई 7 हाथ, कोई 9 हाथ के भी है। इस प्रकार से भी जयमाला के अंतर्गत 9 हाथ तनु, 7 हाथ धनु, इस प्रकार से जब वर्णन आते हैं तो ये क्या वर्णन है, ये भगवंतों के संस्थान का ही वर्णन लेकर के स्तुति हो रही है। फिर इसके बाद में पंच महाकल्याणक 34 महाअतिशय, उनका स्वरूप, उनकी स्तुति और उसके स्तुति का फल। अकेली स्तुति नहीं, स्तुति करने से क्या फल मिलता है ये अंत में कहा जाता है। जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र, नीरज जी कह रहे सबसे बड़ा उदाहरण, विशेषण नाम की अपेक्षा से विशेषण लगा लगा करके कर रहे हैं। सहस्त्र नाम की तो महिमा ऐसी है, भक्तामर सब लोगों को तो विदित है, किंतु बहुत कम लोग सहस्त्र नाम की महिमा को जानते हैं। सहस्त्र नाम को भक्ति से अगर हर रोज पढ़ा जाए तो अपने जीवन की उपलब्धियां आप देखते रह जाए। इतना सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है वो भी अतिशयकारी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये चतुर्विंशति स्तव नाम का ये दूसरा अंग बाह्य। तीसरा अंग बाह्य है वंदना। आज वंदना तक रुक जाते हैं। वंदना एक एक, अब तक 24 तीर्थंकर भगवंतों का हम लोगों ने स्तवन किया। अब वंदना में किसी एक तीर्थंकर भगवान को लेकर उनके आधार से उनके संबंधी जिनालय, उनके संबंधी कल्याण क्षेत्र, उनसे संबंधित जो चीज है उसकी स्तुति करना, ये क्या कहलाता है, ये वंदना कहलाती है। तो इस प्रकार से ये सामायिक, चतुर्विंशति स्तव और वंदना, इन 3 प्रकार के ये जो अंग बाह्य है इनकी चर्चा हमने करी। इसको अगर आप लोग चाहो तो इसको और भी हम विस्तार से ले सकते हैं। इसका विस्तार बहुत हो सकता है, कोई स्तवन हो या कोई वंदना हो, ये कैसी वंदना होती है इसका भी हो सकता है। प्रतिक्रमण हो, हाँ एक तो कर सकते कि प्रतिक्रमण परसों सोमवार के दिन, मेरे ख्याल से अष्टमी है, क्योंकि कल रविवार है, कल तो क्लास नहीं होगी। अब डायरेक्ट हम लोग सोमवार को ही मिलेंगे, तो सोमवार को अष्टमी है, अष्टमी को प्रतिक्रमण किया तो चलता है ना, कैसे चतुर्दशी को ही करना चाहिए। आधे तो ऐसे बैठ गए, भैया ये नया क्या निकाला। अब तक तो मानते थे कि हर रोज, अरे भाई हर रोज प्रतिक्रमण कर सकते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। हम कोई भी नया पंथ नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कि कुछ बताए नहीं ऐसा करना गलत है, वो करना, अरे भाई नहीं, ठीक है। तो हर रोज प्रतिक्रमण, जब दिन में 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार प्रतिक्रमण हो सकता है, तब प्रतिक्रमण कोई भी दिन हो सकता है। तो सोमवार को प्रतिक्रमण नाम का जो अंग बाह्य है उसके प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। एक दार्शनिक, बहुत सारे हमारे स्वाध्यायी दर्शन प्रतिमाधारी है, तो दर्शन प्रतिमाधारी की अपेक्षा से हम लोग प्रतिक्रमण करेंगे। तो सोमवार की क्लास में प्रतिक्रमण होगा, तो इसको आप लोग जरूर कोई भी मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए तथा द्वादशांगमय श्रुत बात को त्रियोक्त विधिपूर्वक नमोस्तु करते हुए यही पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।